इल्ज़ाम लगा नहीं और मीडिया ने दोषी घोषित कर दिया। आजकल आप देख रहे होंगे कि जो हमारी टीवी पे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैं नाम किसी भी चैनल का नहीं लूँगा, बस आप समझ जाइए कि जो भी बड़े बड़े चैनल हैं डीडी न्यूज़ को छोड़ के, जितने भी, चाहे वो यूट्यूब पे चैनल हो, चाहे वो टीवी पे नेशनल मीडिया पे नेशनल चैनल पे दिखाए जाने वाले चैनल हों, सारे ही जो चैनल हैं और उनके जो पत्रकार हैं वो पहले ही घोषित कर देते हैं। कुछ साल से आप देख रहे होंगे कि जैसे ही कोई क्राइम होता है उसके बाद एक मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। मीडिया ट्रायल का मतलब ये होता है कि मीडिया उस केस के पीछे लग जाती है, पुलिस से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन मीडिया करने लग जाती है, उनके संवाददाता करने लग जाते हैं। और संवाददाता ही नहीं करने लग जाते हैं, जो उस मीडिया हाउस को चलाते हैं, जो उनके ऑनर हैं, प्रमोटर हैं, मैनेजर्स हैं, सीईओ हैं, वो ये ज़बरदस्ती संवाददाता से करवाते हैं। और संवाददाता जो हैं जर्नलिस्ट हैं, अब उनका काम यही है कि न्यूज़ लेके आना, लेकिन अब न्यूज़ कौन सी चलेगी ये काम होता है एडिटर का। और एडिटर को जो उनके प्रमोटर होते हैं, ओनर होते हैं, वो मैनेज करते हैं कि पैसा किससे ज़्यादा बनेगा, व्यूअरशिप किससे ज़्यादा आएगी, टीआरपी किससे ज़्यादा आएगी। शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो टीआरपी वर्ड आपने सुना होगा कि जो सबसे ज़्यादा, जैसे आप ये वीडियो को ज़्यादा देखोगे और शेयर करोगे तो इस वीडियो का व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लेकिन मैं अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, अगर ये मोनेटाइज होता तो फिर क्या होगा कि जैसे मान लो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोग अगर इस वीडियो को देख लिए मेरी, तो फिर क्या होगा, व्यूज़ मेरे पास आएंगे, तो इससे मुझे पैसे भी मिलेंगे। तो ऐसे जो ये मीडिया चैनल्स हैं, सो कॉल्ड मीडिया चैनल्स हैं इंडिया में, इन लोग भी टीआरपी ढूंढते हैं। ये ऐसा टॉपिक लेके आते हैं, न्यूज़ तो आपको सुनाते ही नहीं है। ये जो ओरिजिनल न्यूज़ होती है वो दबा दी जाती है कहीं, जो खाली मतलब टीआरपी वाली न्यूज़ होती है वही ये लोग चलाते हैं अपने न्यूज़ चैनल पे। और एडिटर जो होता है उसके हाथ में होता है कौन सा न्यूज़ चलाना है, कौन सा न्यूज़ नहीं चलाना है। आप भी देखते होगे, आपकी सिटी में भी कोई छोटी मोटी घटना होती होगी तो उसके अबाउट ये लोग बात नहीं करते होंगे, लेकिन कोई छोटी सी घटना कहीं और हो गई होती है और जैसे ही 2-3 मीडिया उसको कवर करता है, वैसे ही टीआरपी के होड़ में सब लोग लग जाते हैं और वही न्यूज़ सुबह शाम 24/7 चलने लग जाती है। लगभग 1-2 हफ्ते चलती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है गेम। क्यों? क्योंकि टीआरपी मिल चुकी होती है और जो दर्शक हैं, हमारे आप जैसे जो दर्शक हैं, वो लोग को भी मज़ा आता है दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, किसी को आरोपी घोषित करने में हम लोग को भी मज़ा आता है। इंडियन पब्लिक को ज़्यादा मज़ा आता है देखने में, तभी वो लोग न्यूज़ चैनल ये दिखाते हैं। और ये कोई प्रूफ नहीं रहता है कि आदमी मतलब सही में मर्डर किया है किसी का या रेप किया है, लेकिन ये लोग आरोपी उसको पहले ही बना देते हैं मीडिया ट्रायल करते हुए। अभी मैं लेटेस्ट अगर बात करूं, जिस टॉपिक से मेरा थोड़ा मूड ख़राब हुआ, तो मैंने कहा कि एक मैं वीडियो इसके अबाउट तो बनाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत साल से ये चीज़ देख रहा था। जैसे अभी आप लेटेस्ट केस देखोगे तो सोनम और राजा, इंदौर के जो कपल थे, मेघालय गए थे घूमने के लिए, हनीमून पे गए थे, उनकी शादी जल्दी हुई थी। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं, उसमें से फिर दोनों कपल गायब हो जाते हैं, ये मीडिया में चलता है। वैसे बहुत लोग घूमने जाते होंगे, ठीक है, बहुत लोग वैसे घूमने जाते होंगे, आपके मोहल्ले के भी जाते होंगे, मेरे मोहल्ले के जाते होंगे, बहुत लोग जाते होंगे, बहुत लोग गायब हो जाते होंगे, बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते होंगे, बहुत लोग बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन वो सब न्यूज़ नहीं चलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कपल गायब हो जाता है, पैसे वाली फैमिली थी, उसके कपल गायब हो जाते हैं, हनीमून पे गए रहते हैं, मीडिया को कोई न्यूज़ मिल नहीं रही थी। इसके पहले पाकिस्तान और इंडिया वाली मिली थी, तो उसमें पाकिस्तान पे मतलब लाहौर तक इंडिया ने कब्जा कर लिया है, ये रात में ही हेडलाइन चला दी थी, जो कि फेक न्यूज़ थी। इन लोग को तमीज़ नहीं है एक पैसे की, क्या न्यूज़ चलानी चाहिए क्या नहीं चलानी चाहिए। ये लोग बस टीआरपी के चक्कर में कुछ भी न्यूज़ चलाते रहते हैं, जिससे ये लोग पैसा ज़्यादा कमा लें। और हमारी जो इंडियन मीडिया है, अगर 1-2 चैनल जैसे एएनआई हो गया, डीडी न्यूज़ हो गया, इन लोग को छोड़ दें, तो बाकी जितने ये सो कॉल्ड मीडिया चैनल्स हैं, बड़े बड़े नाम आप जानते ही होंगे, देखते भी आप उनको होंगे, वो सब बेकार हैं, बिके हुए चैनल्स हैं सब। गोदी मीडिया कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, सब बिके हुए चैनल हैं। आज गोदी मीडिया है, कल को कोई और सरकार बन जाएगी, जो पैसा देगा उसकी मीडिया हो जाती है। तो अब वहाँ पे जो कपल गए रहते हैं वो लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद आपने घटना सुनी होगी कि फिर उसमें से जो लड़का रहता है, हस्बैंड रहता है, उसकी डेड बॉडी मिल जाती है और उसका मर्डर हुआ रहता है, मेघालय पुलिस कहती है, वाइफ नहीं मिलती है। फिर धीरे धीरे ये मतलब जो लड़की है वो गाजीपुर से, यूपी के गाजीपुर से गिरफ़्तार हो जाती है, वहाँ पे सरेंडर करती है, गिरफ़्तार हो जाती है।
फिर मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे मतलब ये मीडिया वाले इतना इस केस के पीछे लग जाते हैं। अगर गिरफ्तार हो गई है तो यार उन लोग को लेके जाने दो मेघालय, वहाँ पे उनको इन्वेस्टिगेशन करने दो आराम से। क्या दिक्कत है? पुलिस का काम तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा काम है न्यूज़ दिखाना। न्यूज़ तुमने एक बार हेडलाइन चला दी, हटो, कोई और टॉपिक तुमको नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, गंदगी कितनी सिटीज़ में है, कहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कहाँ घोटाला हो रहा है, ये सब भी तो तुम कवर कर सकते हो। खाली तुम्हारे पास बस यही एक केस रह गया है कि लड़की ने मर्डर कर दिया, लड़की को तुम आरोपी बनाने लग गए हो। अभी कोर्ट में केस चला है, ये जज के सामने ये बात गई है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, चार्जशीट दाखिल की जाएगी जज के सामने। 1-1.5 साल 2 साल केस चलेगा, 3 साल भी हो सकता हो चले। उसके बाद जब दोनों तरफ की पुलिस की बात और जो लड़की का पक्ष है वो सुन लिया जाएगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा ना। पहले से किसी को क्यों आरोपी आप लोग बना देते हो? बस खाली एक पावर मिल गई है मीडिया को कि एक क्वेश्चन मार्क लगा के इसी लड़की ने मर्डर किया है, क्वेश्चन मार्क लगा के आप चला देते हो। लड़की के माँ ने ये बोला। हाँ, मैंने ये भी देखा कि जो लड़की थी वो मतलब शिलांग वाली जो पुलिस थी मेघालय की, वो आई हुई थी गाजीपुर में। गाजीपुर से उसको लेके जा रही थी, तो कार में बैठाई थी। तो मीडिया के एक रिपोर्टर थे, एक या 2-3 लोग थे, वो उसके पीछे लग गए माइक लेके, कार के पीछे। मतलब पुलिस वाले बैठा रहे हैं उसको गाड़ी में, पीछे लग गए। सोनम तुमने कत्ल क्यों किया है? सोनम तुमने क्यों उसको अपने पति को मार दिया है? सोनम ये क्या, तो तुमने कैसे मारा है? कैसे तुम मार सकती हो? किस हथियार से तुमने मारा है? मतलब फालतू के क्वेश्चन उससे करने लग गए, इतना पीछे उसके पड़ गए। उसने कुछ नहीं बोला तब भी। ये चीज़ ये लोग करते हैं। अब जैसे कुछ दिन अभी बीतेगा, 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता जैसे बीत जाएगा तो ये न्यूज़ हो जाएगी ठंडी। उसके बाद कौन आरोपी हुआ, घोषित हुआ, नहीं हुआ, हम लोग को कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मीडिया को भी टीआरपी मिल जाएगी, व्यूज़ मिल जाएंगे, उसका भी काम ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो कोरोना पीरियड में आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह का जो सुसाइड वाला केस था, वो सिंपल सुसाइड वाला केस था, लेकिन उसमें इन्होंने मर्डर, उस मीडिया ने उसको मर्डर केस बना दिया कि रिया चक्रवर्ती थी, इनकी गर्लफ्रेंड थी, तो ये ड्रग देती थी। इनका भाई जो है शोभित, शायद नाम था उसका शोभित, तो वो लाके इनको ड्रग देता था, स्मगलिंग होती थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। मतलब उसको बना के उस लड़की को कम से कम मेरे अनुमान के हिसाब से 1 महीने से ज़्यादा ही 1.5 महीने तक उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल चला है। खाली लड़के की पक्ष लिया जा रहा था, क्योंकि सुशांत सिंह जो राजपूत हैं वो थोड़ा सा माइंडेड पर्सन था। तो क्या कोई माइंडेड पर्सन है तो क्या वो सुसाइड नहीं कर सकता है? कर क्यों नहीं सकता? अगर उसको मेंटल इलनेस है तो वो कर सकता है। क्या कोई मतलब एक्टर है तो वो ड्रग्स नहीं ले सकता है? ले सकता। गलत आदतें किसकी नहीं होती हैं? हर आदमी में अच्छाई होती है, बुराई भी होती हैं। लेकिन इसने, ये मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने घोषित कर दिया कि जो रिया चक्रवर्ती है उसी ने मर्डर किया, उसी ने प्लान किया, उसके भाई शामिल था, ये लोग ड्रग्स बेचते हैं। उसके बाद नेपोटिज्म आ गया इसमें। बहुत मीडिया ने धज्जियाँ उड़ा दी इन लोग की। आप ये सोचो कि जो पर्सन है, अभी खाली उसके ऊपर आरोप लगा है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, प्रूफ नहीं हुआ है कोर्ट में। अभी वो जब बाइज्जत बरी हो जाता है कोर्ट से, जैसा रिया चक्रवर्ती, उनको कोर्ट ने कुछ दिनों पहले उनको बाइज्जत बरी कर दिया। मतलब इनका कोई हाथ नहीं था उसमें, सुसाइड केस था, ये चीज़ बता दिया गया। अब इसको मीडिया नहीं कवर करेगी। क्यों नहीं कवर करेगी? क्योंकि इसमें टीआरपी नहीं मिलेगी ना। मीडिया वो चीज़ कवर करती है जिसमें उसको पैसे मिले, टीआरपी मिले, व्यूज़ मिले, घटनाएं बनाई जाती है। एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था तो उसमें एक बड़ा चैनल है, उसी की पत्रकार थी। हाथरस वाली एक घटना हुई थी, आपको याद होगा, वहाँ रेप हुआ था, तो यूपी पुलिस ने जला दिया था रात में ही बॉडी को, तो उसको इन्होंने कवर कर लिया था। तो उसको मतलब चलाए नहीं। वो बोल रही थी कि बहुत मेरे ऊपर प्रेशर था, उसके बाद मुझे निकाल दिया गया। उसके बाद वो खुद ही मीडिया, मतलब जो जर्नलिस्ट थी, अब वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बन गई है, क्योंकि जो एडिटर होते हैं मीडिया हाउसेस बड़े बड़े हैं, इनके प्रेशर में वो काम नहीं करना चाहती थी, जो कि सही भी है। तो फिर वो लड़की बोल रही थी कि एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैं, तो उसमें बोल रही थी कि जैसे कि ये सुशांत सिंह मर्डर केस हुआ था, सुसाइड केस हुआ था, तो इसमें पुलिस पहले ही बोल दी थी, मतलब ऑफ कैमरा बोल रही लड़की कि ऑफ कैमरा पुलिस और जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे वो बोल रहे थे यार ये सिंपल देखने में ही लग रहा है सुसाइड केस है, देख लिया जाएगा, सुसाइड ही केस है, लेकिन हर एंगल से जांच की जाएगी। तो 80% 90% वैसे कंफर्म था कि वो सुसाइड ही केस है। लेकिन तब भी जो मीडिया थी उसको 1 महीने तक कुछ मसाला मिल नहीं रहा था, तो यहाँ फ़ायदा उठाया गया। ऐसे ही वहाँ पे जो बंगाल में डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, अब उसको फिर मतलब
जैसे कोई घटना हो गई, एक बार तुमने उसको हेडलाइन चला दिया, 10 मिनट चला दिया, आधा घंटा चला दिया, उसकी पॉइंट्स बता दिए, लेकिन अब तुम दिन भर 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन एक ही चीज़ के ऊपर बार बार किसी को आरोपी बनाने में जुटे हुए हो, ये चीज़ ठीक नहीं है। इंडिया की जो मीडिया है, सॉरी टू से, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कहते हुए, लेकिन कहना पड़ेगा कि कोई मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। अगर कुछ DD न्यूज़ को आप छोड़ दीजिए, मैं तो अपना बचपन याद करता हूँ कि 7 बजे और रेडियो पे शाम को 7 बजे, सुबह 7 बजे आता था कि नमस्कार, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की ताज़ा खबर। 5-10 मिनट में सारी न्यूज़ कवर हो जाती थी और सबको पता भी चल जाता था। लेकिन आजकल ये जो 24/7 न्यूज़ चैनल चलते हैं, यूट्यूब पे भी चलते हैं, उस पर भी चलते हैं, हर आदमी पत्रकार बना हुआ है, सब लोग इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देते हैं, जो जिसका काम है वो करता ही नहीं है ऑनेस्टली। और हाँ, मैं ये भी बोलना चाहूँगा, एलविस यादव वाला आपको केस याद होगा, कुछ महीने पहले का ही है। बोला जा रहा था सांप का जहर मतलब सांपों को स्मगलिंग करते थे, जहर प्रोवाइड कर देता। मैं यार, वो आदमी वैसे पैसा कमा रहा है और वो स्मगलिंग करेगा, मतलब सांप का जहर स्मगलिंग करने जाएगा, फालतू का। मतलब ना कोई, ना सिर ना पैर। मैं एलविस यादव का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं मतलब फैक्ट बोल रहा हूँ कि आप खुद सोचो, ये आदमी कोई करेगा? और वो भी अभी तक कोर्ट में साबित नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया ने उसके पापा मम्मी को बुला के सामने बेइज्जत किया था। मतलब बेइज्जती कितनी की थी, वो इस चीज़ के हकदार थे। उनके पिताजी उनके बहुत साल से टीचर हैं, उनकी माता जी काफ़ी सीधी हैं। मीडिया ने उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो कि कोई आपस में भी अगर 2 पर्सन बात करते हैं तो नहीं पूछते हैं। बहुत गंदे तरीके से पूछा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था। किसी के भी पेरेंट्स होते हैं तो क्या मीडिया को इस तरीके से क्वेश्चन करना चाहिए? ये सब चीज़ें गलत हैं। तो अगर कोई भी आदमी आरोपी घोषित होता है, पहले उसको आरोप सिद्ध हो जाने दो, उसके बाद उसकी जो मतलब पॉइंट्स हैं वो चीज़ बताओ। पहले ही मीडिया ट्रायल ना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे मीडिया वाले जा रहे हैं ये सोनम और राजा वाले केस में कि यही स्कूटी थी, इससे मर्डर हुआ था। तो वो जो कैब ड्राइवर है उससे पूछ रहे हैं कि सोनम ने कुछ बोला, कुछ खाया, कितनी बार कुछ बोला, कितनी बार सांस ली। मतलब फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे ही होटल वालों से पूछ रहे हैं, तुम यार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो सर, जो पुलिस है उसको काम करने दो अपना, तुम क्यों इस चीज़ में लगे हुए हो? तो इस वीडियो में मैं सिंपल से यार दोस्तों आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा था कि ये जो मीडिया ट्रायल है वो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये इज्जत किसी की भी उछाल सकता है, किसी को भी मतलब ये बड़ा बना सकता है, उसकी इमेज बहुत बड़ी बना सकता है, और किसी की भी इमेज ये डाउन कर सकता है। ये मीडिया के हाथ में है। और मीडिया किसके हाथ में है? पैसे वालों के हाथ में। जिसके पास पैसा है उसके हाथ में मीडिया है। आपको ये लगता होगा कि मीडिया मतलब आराम से इंडिपेंडेंटली होके काम करती है। नहीं, इंडिपेंडेंटली होके नहीं काम करती है। जो उसके जर्नलिस्ट होते हैं, अगर वो सही न्यूज़ दिखाना भी चाहते हैं तो उनको दिखाना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि जो एडिटर होता है वो उसको दिखाने ही नहीं देगा। और उन जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी सैलरी अच्छी खासी चाहिए, इसीलिए फिर वो भी उस चीज़ को मानते हैं जो बड़े चैनल में काम करते हैं। और जैसे मानिए कोई घटना होती है, अगर सामने वाली पार्टी मीडिया वालों को पैसा खिला दी तो वो रिकॉर्ड होगी ज़रूर कैमरे में, लेकिन वो नेशनल मीडिया पे नहीं दिखाई जाएगी, या चलाई भी जाएगी तो एक हेडलाइन चला के गायब कर दी जाएगी। जैसे ही 2-3 मीडिया हाउसेस उस पर कवरेज देने लग जाएंगे, सारे मीडिया हाउसेस वही खबर दिखाने लग जाएंगे। आप ये चीज़ नोटिस किए होंगे। तो हम लोग को बस ये चीज़ समझना है दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अपना कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करिएगा इस टॉपिक के अबाउट। और वीडियो सही में आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करंट अफेयर के जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो मेरी थॉट्स होती हैं लाइफ से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, या कुछ भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड, मैं उसके अबाउट वीडियो बनाता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। आप भी शेयर कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और बस ऐसे ही जो पॉइंट्स हैं उसको समझिए। बस सिंपल सा कहने का मतलब है, अगर हम न्यूज़ देख रहे हैं तो न्यूज़ खाली आप उतनी देखिए जो ज़रूरी हो। जैसे कि मैं न्यूज़ देखता हूँ तो मैं ये सब न्यूज़ नहीं देखता हूँ जो आप देख रहे हो ना। ये तो यूट्यूब में ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ फ्री टाइम में, तो बीच में हेडलाइन दिख गई मुझे तो वो चीज़ हो जाती है, लेकिन मैं इसको प्ले नहीं करता हूँ। मैं जैसे चैनल भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे अंकित अवस्थी सर हैं, मैं उनकी वीडियोस देख लेता हूँ। दिन भर में 1-2 वीडियो आती है, लेकिन वो करंट अफेयर के अबाउट बहुत ही डीप इंसाइट आपको देके जाती है, जो ये मीडिया वाले आपको सो कॉल्ड नहीं देंगे।
प्रशांत धवन सर को आप देख सकते हो, करियर 365 करके उनका यूट्यूब चैनल है, आप उस पर देख सकते हो। तो ये सब जो अच्छे चैनल हैं, आप उनकी जब न्यूज़ देखोगे तो आपका जो दिमाग है वो विकसित होगा। नहीं ये फालतू का जो चैनल्स है ना, सो कॉल्ड प्राइम टाइम, ये सब देखोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा और फालतू लोगों से बात करोगे, विदाउट फैक्ट बात करोगे। तो फैक्ट समझो, जानो, तब किसी टॉपिक पे आप बात करो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।